अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेसन में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे और इस लेसन में मैं आप लोगों को बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से एग्जामिनर सवालात पूछता है फंक्शंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर ऑफ फंक्शंस। एग्जामिनर आपसे सिर्फ और सिर्फ तीन सिनेरियोज़ में सवाल पूछ सकता है। नंबर 1, पेपर में सवाल आता है डोमेन और रेंज का। डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। नंबर 2, इनवर्स के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। एंड नंबर 3, composite functions. These are the only three topics in the chapter of functions जो कि पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछता है, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, हम एक एक करके चीज़ों को डील करेंगे, लेकिन उससे पहले सवालात करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक इसका की कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज। अगर मैं इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूं आपको, तो मैं ये कह सकता हूं कि डोमेन एंड रेंज के सवालात में इसको एग्जामिनर इस तरह से भी कह सकता है कि आपको इनपुट दे के आउटपुट निकालना होता है, आउटपुट दे के इनपुट निकालना होता है। इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि फंक्शन लिखते कैसे हैं। बेसिकली फंक्शन लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स। ये एफ बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये x जो है ये इनपुट होता है। तो जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं फंक्शन में, तो आपके पास बेसिकली जो आंसर निकल के आता है, इस आंसर को हम लोग कहते हैं आउटपुट। इसका मतलब अगर मैं इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूं एक दफ़ा और, फंक्शन में we provide the input is something that we provide। ठीक है, और इसमें से जो निकल के जो चीज़ आती है वो आउटपुट होता है, that is something we get, right? ये बहुत आसान सा एक टॉपिक है। सही है, आपने किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन में इनपुट अप्लाई किया, आपके पास आउटपुट निकल के आ जाएगा। और ये आउटपुट और इनपुट बेसिकली बेसिक नेम्स हैं डोमेन और रेंज के। इनपुट अगर मैं बोल रहा हूं, इनपुट इज बेसिकली नोन एज द डोमेन, और आउटपुट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रेंज। डोमेन को हम एक चीज़ और कह सकते हैं, डोमेन को हम, या फिर आप इनपुट को कह सकते हैं, डोमेन आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट भी कहलाता है, और रेंज बेसिकली इमेज भी कह सकते हैं। तो आप इनपुट बोलें, डोमेन बोलें या ऑब्जेक्ट बोलें, बात एक ही है। आप आउटपुट बोलें, रेंज बोलें या इमेज बोलें, बात एक ही है। ठीक है, अब पेपर में इसके सवालात किस तरीके से आते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आप लाइक फॉर इंस्टेंस, आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने कोई फंक्शन प्रोवाइड किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। अब एग्जामिनर आपसे बेसिकली क्या पूछेगा, एग्जामिनर बोलेगा फाइंड एफ ऑफ 3। अब इसका मतलब समझें, एफ ऑफ 3 का मतलब क्या है। इस मतलब को समझने से पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर x है, राइट? तो हमने यहाँ पर x ही लिखा हुआ है, देखें। सिमिलरली अब हमारे पास x नहीं है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 है। इसका मतलब ये 3 जाके x की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पे रिप्लेस करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 × 3
प्लस 5। इससे हमें ये चीज़ पता चली कि जो भी आपके पास इनपुट होता है उसको आपने जाके x की जगह पे रिप्लेस कर देना होता है। सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सो इसका रिजल्ट अगर हम लोग निकालें, सो इट विल बी 2 × 3 = 6 प्लस 5 गिव्स यू 11। एक एग्जाम्पल इसकी और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लाइक फॉर इंस्टेंस एग्जामिनर ने आपको फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/7 और आपको अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि फाइंड f ऑफ -3 एंड f ऑफ 5। तो हम बेसिकली इस सवाल में अब क्या करेंगे, एक दफ़ा x की जगह पे जाके पहले मैं फंक्शन कॉपी कर लूँगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/7। तो आपने अब बेसिकली करना यह है कि एक दफ़ा इस x की जगह पे -3 रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर भी -3 आएगा और एक दफ़ा यहाँ पर मैं दोबारा फंक्शन लिख लूँगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/7। एक दफ़ा यहाँ पर x की जगह पे 5 रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर भी 5 आएगा। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, सो इट विल बी f ऑफ -3 will be equal to -3 minus 1/7. So it will be f of -3 is equal to -4/7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, f of 5 is basically equal to 5 minus 1/7 which will give you 4/7। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जवाबात निकल के आ रहे हैं। और ये सवालात बेसिकली होते हैं कि एग्जामिनर ने आपको डोमेन प्रोवाइड करी, डोमेन की एक वैल्यू प्रोवाइड करी और वो रेंज, बेसिकली रेंज के आपसे रिजल्ट पूछ रहा है और इसमें से एक रेंज की वैल्यू बेसिकली निकल के आ रही है। यहाँ पर एक वैल्यू आई, यहाँ पर दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ पर आपको डोमेन प्रोवाइड कर रहा है और कह रहा है रेंज वैल्यू निकाल दो। आसान अल्फाजों में एग्जामिनर आपको यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड कर रहा है और कह रहा है आउटपुट निकाल के दो। यही सेम सिनेरियो आ सकता है पेपर में, लेकिन दिस टाइम एग्जामिनर कैन प्रोवाइड यू विद द आउटपुट एंड द एग्जामिनर विल आस्क यू टू फाइंड द इनपुट। मतलब ये कि आपको अगर फॉर इंस्टेंस एग्जामिनर कोई फंक्शन देता है लाइक f ऑफ x इज इक्वल टू 3 + 2x और आपको बोलता है कि भाई f ऑफ x 5 के बराबर है, फाइंड x। तो देखें, इस तरह के सवालात भी पेपर में आते हैं और ये बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। सो बेसिकली आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपने ये करना है, गौर से देखें। अब अगर आपने गलती से भी ये 5 x की जगह पे इनपुट कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ये टोटली गलत हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर ये पूरे f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। दैट मीन्स मैं इस f ऑफ x की जगह पे जाके 5 को रिप्लेस करूंगा इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग 5 इन प्लेस ऑफ x की जगह पे नहीं रखना, f ऑफ x की जगह पे 5 को रखना है। ठीक है, सो द रिजल्ट विल बी 5 इज इक्वल टू 3 + 2x और फिर हम ईजिली यहाँ पर 3 वहाँ जाके माइनस करेंगे, सो 2 जनरेट हो जाएगा प्लस 2x एंड देन फाइनली माई वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। ज़रूरी नहीं है पेपर में हमेशा आपको वो f ऑफ x दे, आपको कोई भी लेटर यूज़ करके दे सकता है। लाइक फॉर इंस्टेंस एग्जामिनर आपको बोले g ऑफ x इज़ बेसिकली इक्वल टू मे बी लिख सकते हैं हम 5/2 x - 1 और आपको ये बोल रहा है कि g ऑफ x बराबर है 6 के, फाइंड x। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देन अगेन इट्स रियली इजी। आपने करना यह है, क्या हमें दिख रहा है यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू 6 के बराबर है, तो हम इस पूरे g ऑफ x में जाके 6 को रिप्लेस कर देंगे। 6 विल बी इक्वल टू 5/2 x - 1 वहाँ जाके +1 होके 7 जनरेट करेगा इज इक्वल टू 5/2 x। 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नीचे जाके 5 डिवाइड कर दें, सो x विल बी इक्वल टू 14/5। मेरे पास x का रिजल्ट निकल के आ गया। सो दिस इज हाउ यू यूजुअली सॉल्व डोमेन एंड रेंज क्वेश्चंस। तो ये तो टाइप 1 क्वेश्चंस हो गया। अब चलते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस की तरफ।
टाइप 2 क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है, टाइप 2 क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए कहता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 7x माइनस 6 ओवर 3, या 3 नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं मे बी 11, ठीक है। ऐसी रैंडमली मैंने कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। स्टेप नंबर 1, इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 इज रिप्लेस f of x by y। मतलब ये जो f of x हमें यहाँ दिख रहा है, इसको y से रिप्लेस कर दें। ज़रूरी नहीं है ये हमेशा f of x हो, ये g of x भी हो सकता है, ये h of x भी हो सकता है, ये z of x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जाके y से रिप्लेस कर दें। इसको y से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, y इज इक्वल टू 7x माइनस 6 ओवर 11। स्टेप नंबर 2 करते हैं इसका। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 होगा मेक x द सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाएं। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। अब जो x है वो x ये है, ठीक है। अब आपको इसको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब इसको सब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये दोबारा लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 7x माइनस 6 ओवर 11, ठीक है। हमें इस x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम 11 को वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट आएगा 11y इज इक्वल टू 7x माइनस 6 को जहाँ जाके प्लस कर दें, 11y प्लस 6 इज इक्वल टू 7x, और ये 7 नीचे आके डिवाइड कर दें। सो x विल बी इक्वल टू 11y प्लस 6 ओवर 7। अच्छा, इसकी कुछ आसान मैथमेटिकल टेक्निक्स भी होती हैं जो कि मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस लेसन में, क्योंकि एग्जाम में वो आपके स्टेप्स चेक करता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो सबसे लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बहुत ही आसान और बेसिक सा स्टेप है। इसमें आपने बेसिकली ये करना होता है, जब आपके पास x सब्जेक्ट निकल के आ गया, ये एक सेकेंड, हाँ, जब आपके पास x सब्जेक्ट निकल के आ गया तो आपने x को रिप्लेस कर देना होता है f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर देना होता है x से। इसको मैं प्रॉपरली लिखवा भी देता हूं क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सो रिप्लेस x बाय f इनवर्स ऑफ x, रिप्लेस y बाय x। इसको अब मैं करके दिखा देता हूं। इसको करेंगे कैसे? बहुत आसान है। आपके पास ये x है, यहां पर ये x है, ये रिप्लेस हो जाएगा f इनवर्स x से, राइट, और ये आपके पास y है, ये रिप्लेस हो जाएगा x से। 11x प्लस 6 ओवर 7, दैट्स इट। आपके पास इनवर्स निकल के आ गया। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड इनवर्स एवरी सिंगल टाइम। इसी तरह से इनवर्स निकल के आएगा। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद कॉन्क्रीट हो जाए। अच्छा, अब हम अगर फॉर इंस्टेंस एक और फंक्शन अज्यूम करें, आपको एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ g of x is equal to maybe 3x minus 1 over 2 plus x, ठीक है। अब आपको इसका बेसिकली निकालना क्या है? आपको g इनवर्स निकालना है, g इनवर्स x निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था? स्टेप नंबर 1 ये बताया था, रिप्लेस
पेपर में ये स्टेप्स नहीं लिखने होते आपको, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं भी स्टेप्स लिखवा रहा हूं। रिप्लेस कुछ भी हो, एफ ऑफ एक्स हो, जी ऑफ एक्स हो, जी ऑफ एक्स बाय वाई, स्टेप नंबर 1 है ये। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, x को सब्जेक्ट बनाना होता है। सो स्टेप नंबर 2 क्या होता है, मेक x द सब्जेक्ट, x को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ये भी बहुत आसान है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स। इस पूरे 2 प्लस एक्स को लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बी 2y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 1। नेक्स्ट, x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाएं, 2y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 2y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें ताकि x एक जगह पे आ जाए। ये करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जनरेट होगा एक्स वाई माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x ईजली फैक्टराइज हो सकता है। तो हम यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में इसको फैक्टराइज करेंगे इस x को, तो हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ फॉर्म होगी, हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स वाई माइनस 3 is equal to minus 1 minus 2y, right? And then हम x को easily subject बना सकते हैं by shifting this on the right hand side. So minus 1 minus 2y over y minus 3. और थर्ड स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया था, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स x से, लेकिन क्योंकि अभी हम f की बात नहीं कर रहे, हम g की बात कर रहे हैं, सो ये g इनवर्स हो जाएगा और y को रिप्लेस कर देते हैं x से। दैट मीन्स इस x की जगह पे हम लिख देंगे g इनवर्स ऑफ x, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, -1 -2, और इस y की जगह पे, इस y की जगह पे हम x और x मेंशन करेंगे, x एंड देन यहां पर भी x -3। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर, मैं आपको इसको बिल्कुल तरीके से कलर रेफरेंसिंग करके भी दिखा देता हूँ कि देखें x की जगह पे हमने g इनवर्स लिखा, ये देखें, और जहाँ जहाँ पर y था हमने वहाँ पर, यहाँ पर y था लेकिन अब x आ गया, यहाँ पर y था लेकिन अब x आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपने एंड के अंदर करनी होती है एक दफ़ा, दैट्स इट। एंड दीज आर द ओनली 3 स्टेप्स जिससे आप हर दफ़ा ईजिली इन्वर्स निकाल सकते हैं फंक्शंस का। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास इन्वर्स आ जाता है तो एग्जामिनर यहाँ पर बस एक फाइनल चीज़ आपसे कभी कभी ये पूछ सकता है कि लाइक फॉर इंस्टेंस आपके पास ये इन्वर्स निकल के आ गया और फिर एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, वो ये बोलता है कि भाई जी इन्वर्स ऑफ 2 निकाल के दिखा दो, या कुछ भी कह सकता है जी इनवर्स ऑफ 5 निकाल के दिखा दो, जी इनवर्स ऑफ समथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो आपको कोई भी वैल्यू बोल सकता है। तो आपके पास जो भी इनवर्स का रिजल्ट निकल के आता है वो आप लिखें। सबसे पहले जी इनवर्स ऑफ x का क्या रिजल्ट आया है, 1 माइनस 2x ओवर x माइनस 3। लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि यहां पर मेरे x की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, हम 2 और 2 रिप्लेस कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट जनरेट होगा, g इनवर्स ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स 2 ओवर 2 माइनस 3, और फिर g इनवर्स 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4 हो जाएगा ये, विच विल गिव यू -3 ओवर 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगी। सो g इनवर्स ऑफ 2 का रिजल्ट मेरे पास 3 आ गया। तो अक्सर ये वैल्यूज़ इस तरह से निकालने के लिए एग्जामिनर आपको कह देता है इनवर्स के बाद। तो आपको थ्रू आउट इनवर्स के पैटर्न से, इनवर्स के स्टेप से गुजरना होगा, एंड के अंदर जाके आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी। सो दिस इज
रियली रियली ईजी। ठीक है, हम लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे एंड दैट टाइप इज बेसिकली नोन एज कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो एक से ज़्यादा फंक्शंस को मर्ज करने से बनते हैं। दो फंक्शंस होंगे, उनको आपस में मर्ज कर देंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन बन जाएगा। तीन फंक्शंस होंगे, आपस में मर्ज कर देंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाएगा। अब ये मर्जिंग होती कैसे है? आपके सिलेबस में 4024 और 0580 IGCSE एंड ओ लेवल्स के सिलेबस में कॉम्पोजिट फंक्शंस में सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शंस एक साथ आएंगे, तीन फंक्शंस, चार फंक्शंस नहीं पूछेगा एग्जामिनर। करेंगे कैसे देखें। इसको करेंगे ऐसे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन f ऑफ x का फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमारे पास g ऑफ x का फंक्शन है। g ऑफ x है हमारे पास 2x + 1/3 और f ऑफ x है हमारे पास मे बी 4x + 2। ठीक है, हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं। अब एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि भाई आपके पास दो फंक्शंस हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन निकाल के दिखाओ, लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शन वो आपको मेंशन करेगा। अब ये इस केस के अंदर जहां पर आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, इस केस में एग्जामिनर आपसे किस तरह से कॉम्पोजिट फंक्शंस पूछ सकता है उसको पहले डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एफ जी निकालो। ये एफ जी का मतलब क्या है? एफ जी का मतलब है कि एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं एफ कॉम्पोज्ड ऑफ जी। आसान जुबान में इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ जी, और सबसे आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं फाइनली एफ ओ जी। ये फॉग नहीं है, ये फॉग नहीं है, इसको एफ ऑफ जी बोलते हैं। मतलब फंक्शन एफ के अंदर जी फंक्शन आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब मैं इतनी लंबी लाइन दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं इसको समराइज करके लिखूंगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है जी एफ, जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन इनपुट हुआ है, इसका मतलब इसको हम जी एफ लिखें या जी के अंदर एफ फंक्शन लिखें या फिर जी ऑफ एफ लिखें, बात एक ही है। एग्जामिनर ये इस तरह से भी आपको पेपर में दे सकता है, इस तरह से भी पेपर में दे सकता है, इस तरह से भी पेपर में दे सकता है, एक ही बात है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता था एफ एफ, एफ एफ का मतलब क्या होता है? एफ फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन आ जाए, इसको हम लोग एफ ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। बाज़ औक़ात टीचर्स इसको एफ स्क्वायर भी लिख देते हैं। ठीक है। नंबर 4, जी जी, जी जी का मतलब होगा जी फंक्शन के अंदर जी फंक्शन आ जाए, इसको बाज़ औक़ात जी ऑफ जी, ये गॉग नहीं है, ये जी ऑफ जी है, इसको एट टाइम्स जी स्क्वायर भी लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन है कि कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा कैसे जाता है। ये इसकी सिर्फ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि दिखने में कैसा लगेगा। कॉम्पोजिट फंक्शन निकालेंगे कैसे, अब इस पे बात करते हैं। तो हम अपनी इनिशियल एग्जाम्पल को ही लेके चलेंगे। हमारे पास इनिशियल एग्जाम्पल जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, मैं इसी एग्जाम्पल को ही लेके आगे चीज़ें सॉल्व करूँगा। तो हम अपनी इनिशियल एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं और यहाँ से मैं एक एक करके अब आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं कि एग्जामिनर ने आपसे ये दो फंक्शंस देके एग्जामिनर ने आपसे कुछ चीज़ें पूछी। वो कुछ चीज़ें क्या हैं आइए डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं 4 कॉलम्स बना लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि नंबर 1 कि आप निकाल के दिखाएं f ऑफ f। नंबर 2 पे एग्जामिनर ने आपसे पूछा निकाल के दिखाएं g ऑफ g। नंबर 3 पे एग्जामिनर ने आपसे पूछा निकाल के दिखाएं f ऑफ g। एंड नंबर 4 पे एग्जामिनर ने आपसे पूछा निकाल के दिखाएं g ऑफ
f, ठीक है। अब याद रखें कि f ऑफ f को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f के अंदर f फंक्शन आ जाए, ठीक है। f फंक्शन है क्या, सबसे पहले तो ये समझें। f फंक्शन आपके पास ये लिखा हुआ है कि जब f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 2। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर x है तो हमने यहाँ पर भी x लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर ट्रायंगल होता तो हम यहाँ पर भी ट्रायंगल लिखते, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम यहाँ पर भी 2 लिखते, यहाँ 1 होता तो हम 1 लिखते, -3 होता तो यहाँ भी -3 लिखते। इसका मतलब जो इनपुट यहाँ पर होगा वही जाके x में रिप्लेस कर देंगे। अब आप देखें f फंक्शन तो ये रहा, लेकिन f फंक्शन के अंदर इनपुट अब x नहीं है, पूरा f ऑफ x है। इसका मतलब मैं यहाँ पर जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा और मैं अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करूँगा 4, मैं सिंपल x नहीं लिखूँगा यहाँ पर +2। क्यों? क्योंकि देखें जब यहाँ पर x था तो आपने 4 के आगे x लिखा हुआ है, लेकिन अब 4 के आगे सिंपल x नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लोग ये पूरी वैल्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि f के अंदर अब सिर्फ x नहीं लिखा हुआ, अब हमें f के अंदर पूरा f ऑफ x फंक्शन इनपुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर f ऑफ x पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर f ऑफ x लिख देंगे, लिख देते हैं f ऑफ x। और मुझे बताएं f ऑफ x फंक्शन है क्या? आपके सामने लिखा हुआ है f ऑफ x फंक्शन है 4x प्लस 2, तो यहाँ पर 4x प्लस 2 पूरा आएगा +2, एंड देन 4 4 16, 16x प्लस 8 प्लस 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा f का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इट विल बी 16x प्लस 10। अब g ऑफ g का रिजल्ट निकालते हैं। g ऑफ g को लिख कैसे सकते हैं? g ऑफ g को हम लिख सकते हैं g फंक्शन के अंदर g फंक्शन इनपुट करना है, ठीक है। तो g फंक्शन के अंदर g फंक्शन कैसे इनपुट करेंगे? देन अगेन बहुत आसान है ये। आप गौर से देखें, यहाँ पर जब x था तो इस जगह पे x ही हमने पुट किया। यहाँ ट्रायंगल होता, स्क्वायर होता, -5 होता, अल्फा होता, तो वही चीज़ वहाँ पर आती। लेकिन अब g फंक्शन के अंदर g ऑफ x है, इसका मतलब यहाँ पर g ऑफ x ही जाएगा। तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे? देन अगेन इट्स रियली इजी। पूरा फंक्शन लिखें 2, और यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने इसको इरेज कर दिया है, ये +1 था, ठीक है। अच्छा, सो 2, यहाँ पूरा g फंक्शन आएगा +1 ओवर 3, यहाँ पर पूरा g फंक्शन ही इनपुट करेंगे, g फंक्शन ही इनपुट करेंगे। सो रिजल्ट विल बी 2। g फंक्शन इटसेल्फ क्या है? g फंक्शन है 2x प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, सो इट विल बी 4x प्लस 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3। एलसीएम लें ऊपर, एलसीएम लेने के बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सो द रिजल्ट विल बी 4x प्लस 2 प्लस 3 ओवर 3, पूरा अपॉन में जो 3 था वो लिखना नहीं भूलिएगा, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4x प्लस 5 ओवर 3 टाइम्स 3 इज़ 9। हमारे पास g ऑफ g का रिजल्ट भी निकल के आ गया। बाज़ बच्चों को ये स्टेप बहुत मुश्किल लगता है, तो इस स्टेप की समझ और अकल ज़रा आपको समझाता हूँ किस तरह से होती है। ज़रा सुनिएगा गौर से। देखें, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो, डिवाइडेड बाय कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसी दूसरे फ्रैक्शन से, तो होता क्या है कि रेसिप्रोकल की वजह से ये उल्टे हो जाते हैं, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, रिवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इस तरह से, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर आपको ये काम नहीं करने, तो मैं आपको छोटी सी टेक्निक एक बताता हूँ। वो टेक्निक ये है कि अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस a ओवर b ओवर c ओवर d लिखा हुआ हो, तो आप सीधा सीधा काम ये करें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। सो इट विल बी dA ओवर bc। दूसरा केस सुने, और भी केसेस आ सकते हैं इसके।
फॉर इंस्टेंस लिखा हुआ है a ओवर b होल अपॉन c, ये होल अपॉन है, ठीक है। चुपचाप आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a ओवर बी सी। इसका तीसरा केस भी सुने, लाइक फॉर इंस्टेंस आपके पास लिखा हुआ है a होल अपॉन b ओवर c। इसमें आपने चुपचाप क्या करना है, c को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो रिजल्ट आपके पास आएगा ac ओवर b। नाउ जस्ट फील द डिफरेंस बिटवीन द थ्री थिंग्स, ठीक है। तो ये बात हो गई, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी सिंप्लीफिकेशन में। इसका फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इससे आपको आसानी ज़रूर होगी। सो हमने g ऑफ g भी निकाल लिया। अब f ऑफ g कैसे निकालें, f ऑफ g, देन अगेन वापस उसी बात पे आएंगे कि f ऑफ g को लिख कैसे सकते हैं। सो f ऑफ g बेसिकली लिखा जाता है f फंक्शन के अंदर g फंक्शन इनपुट कर दो। f फंक्शन क्या था, f फंक्शन था हमारे पास 4x प्लस 2, लेकिन अब x नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे g फंक्शन gx, क्योंकि अब यहां पर x नहीं है, अब यहां पर पूरा gx है। तो जो आपके पास 4x प्लस 2 था, यहां पर x की जगह पे सिर्फ x नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू चेंज हो गई है, यहां पर gx लिखा हुआ है, तो हमने यहां पर भी x की जगह पर भी gx ही लिखना होगा, ठीक है। और gx फंक्शन इटसेल्फ क्या है, रिकॉल करें, gx फंक्शन है, लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ 2x प्लस 1 ओवर 3 प्लस 2, एलसीएम ले लें, सो 8x प्लस 4, 3 2 ज़ा 6 ओवर 3, सो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 8x प्लस 10 ओवर 3। ये वाला सवाल मैं आप लोगों के लिए लीव करूंगा। So you need to do this by yourself now. And this is everything for functions. इसकी छोटी सी समरी दे देता हूँ। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे इन्वर्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, और एग्जामिनर आपसे कॉम्पोजिट फंक्शंस के सवाल पूछ सकता है। एंड दिस इज एवरीथिंग के एग्जामिनर आपसे 4024 ओ लेवल्स के एंड IGCSE में 0580 जिसका कोर्स कोड है, उसमें इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स में रहते हुए फंक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ विद सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।